थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज मैं यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिमांड फॉर ग्रांट को समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, नितिन गडकरी जी के जगह में आज जनरल रिटायर बीके सिंह साहब है, जिसको इस सड़क निर्माण के बारे में इनका एंटायर आर्मी लाइफ में इन्होंने जो महसूस किया है, आज वो इस पद पे है, तो मेरा भाषण से उसको असर पड़ना चाहिए देश का हित में। मैं आज ये कहना चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूँ स्पाइडर मैन। मकरा जाल, हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है, सड़कों का जाल बिछा के रखा है। तो इस व्यक्ति को, इसका लीडरशिप में आज मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ए प्लानिंग कमीशन बिफोर नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में ही पूर्वोत्तर राज्यों के और हिमालय प्रदेशों का एक नीति था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। विष्णु कुमार, ये बीके सिंह साहब इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। यस प्लीज। हमारा जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नीति आयोग में ही एक कानून था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। जैसे मोदी जी आने के बाद और नितिन गडकरी जी इस मिनिस्ट्री को संभालने का बाद आज अरुणाचल प्रदेश में पूरा इंटरनेशनल मैकमोहन लाइन तक 2 लेन की सड़कें बन रहा है। आज बीके सिंह साहब के सामने मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, भगत सिंह कुशेहारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उस समय एक कमिटी बनाया था कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को विजिट करके आइए। जसीमत से मालारी से पैदल जाके हम लोअर रिमकिम में 2 डेज में पहुंचा था बीके सिंह साहब। वहां से हम बोराहती वैली वहां तक हम पहुंचा और हम गुरुदोंगमर लेक सिक्किम में पहुंचा था और तागा से हम डेमसोक तक बिना सड़के हम पहुंचे थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और बीके सिंह साहब और हमारा स्पाइडर मैन नितिन गडकरी साहब का नेतृत्व में तागा से डेमसोक तक सड़कें बना दिया है और मलारी से आप अपर रिमकिम तक सड़कें पहुंच गए हैं और उत्तराखंड ये में कालाफानी वैली तक सड़कें पहुंचा है। मैं कालाफानी वैली तक भी पैदल जाके आया हूं, जिसको हम जानता था कि कालापानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड, लेकिन यहां नेपाल और इंडिया तिब्बत बॉर्डर में एक वैली है जहां हमारा डिस्प्यूट था, उसमें एक जगह है कालाफानी, वहां तक सड़कें पहुंचा है। तो इसलिए मैं नितिन गडकरी साहब को स्पाइडर मैन का नाम से मैं नाम दिया जाता हूं ऑनरेबल चेयरमैन साहब। आज पीएम गति शक्ति के आधार पे, इस नियम के आधार पे आज पूर्वोत्तर राज्यों में ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यू विल सरप्राइज टू नो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, अब मुझे ये गाड़ी का नाम ही सुना नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फरारी कार और लोबर्गी कार, पोर्शे कार, नेग्लोरिन और ओडी कार का रैली होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जैसे सड़कें बनाया, मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल में ये सब सारा कार रैली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होकर रैली हुआ करता है, तब जाके लोग महसूस होता है मोदी है तो मुमकिन है।
गडकरी है तो मुमकिन है। गडकरी जी ने 6 किलोमीटर लॉन्ग सड़कें बनाया हमारा दिबांग नदी के ये में, जिसके लिए हम 3 दिन लग के अगला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाता था। इसलिए मैं चेयरमैन साहब, आज जैसे हमारा मोदी साहब और नितिन जी ने इस 2,42,020 करोड़ का जो बजट प्रोविजन रख के इस देश का दिशा दशा नक्शा को बदलने का जो तैयारी है, इसको मैं आज समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज मैं बजट का बारे में और देश का बारे में गहराई में मैं जितना भी बोलूँ उसके लिए समय नहीं हमको मिलेंगे। इसलिए मैं अपना अरुणाचल की ओर बीके सिंह साहब को लेके जाता हूँ। अरुणाचल भी आपका कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि को हम कैसे आगे ले जा सकता है? बीके सिंह साहब एंड ऑनरेबल चेयरमैन सर, अरुणाचल हैव प्रोजेक्टेड ए फ्रंटियर हाईवे along the मैकबोन लाइन। एक बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, अभी और टेंडर प्लेस हुआ। इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड along द तिब्बत चाइना एंड द म्यांमार, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए और देश का सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है कि हम along द मैकबोन लाइन एक सड़क प्रपोजल दिया गया है। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं फ्रंटियर हाईवे जो उसके नीचे में बहुत सा ऐसा जगह है जहां मेन वैलीज में सड़कें बनाया है, 2 लेन बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया है। और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाना है, वो अलग सब्जेक्ट है। आज में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव, अगर हमारा ओपोनेंट, हमारा ऊपर वाला जो देश के लोग सुनेंगे तो इसको तरफ जाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से मैं बीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा, ये इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में मिपी टू अंडेला पास ये सड़क बनाना जरूरी है। और मालिनी से बालुआ और अनिनी से अंगुला पास, ये सिक्योरिटी का डिमांड है, आईटीबीपी का भी डिमांड है, आर्मी का भी डिमांड है इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, जहां फ्रीक्वेंट इनकर्शंस होने का जो खबर आते रहता है। और एक सेंसिटिव जगह है चेयरमैन साहब, इन द ईस्टर्न सेक्टर, इन द ट्राई जंक्शन, सगलागाम बोल के एक जगह है। सगलागाम से हादीगरा पास, जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर बीके सिंह साहब अच्छा से जानता है, और सगलागाम से गलाई तागरू पास, और सगलागाम से वालोंग 1962 वार में जहां हमारा हेवी लॉस मिलिट्रीली हुआ, उस जगह में हम अलोंग द मैकबोन लाइन उस सड़क अगर बनाएंगे तो केवल अरुणाचल का नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। और यिंगक्योंग से बीसिंग, ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2017 में बीसिंग में ही चाइना ने सड़क बनाना शुरू किया था, उसमें हमारा इंडियन आर्मी ने रुका दिया। यिंगक्योंग से बीसिंग, ये आर्मी का भी डिमांड है, आईटीबी का भी डिमांड है और देश का भी ये डिमांड है कि इस सड़क को बनाना चाहिए। और एक सड़क है, ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टिल पांगो टू जोरगिंग का ऑपोजिट जो है गिनचिंग एयरपोर्ट है, निंचिंग एयरपोर्ट, जहां जिनपिंग ने लैंडिंग हुआ था। एक पहाड़ का इस तरफ में जोरगिंग है, 97 किलोमीटर। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी आर वर्किंग फॉर 10 days to reach that Jorging, a sensitive outpost where 7 Chinese citizens has reached up to that extent and Indian army has arrested it. Yes, now समाप्त कीजिए प्लीज। सर, मैं इतना दूर से आया हूं, अच्छा, एक दो मिनट सर। ये पांगो टू जोरगिंग एंड जोरगिंग ते मोनीगांव अलोंग द बॉर्डर टूरिस्ट मेसुका, ये बीके सिंह साहब ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सिंगा टू अनिनी एंड मीगिंग टू पायुम, हवाई टू विजयनगर, कोलोरियांग टू ताकसिंग। एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट किया था कि तवांग से बाया भूटान होके गुवाहाटी का सड़कें बनाना चाहिए था। फॉर
सिक्योरिटी रीजन। तो भूटान वाले नहीं मान रहे, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है शेरगांव टू सेरगेलेमू, मंडला, पुडुंग, नागाजीजी, Muktu and Tawang. The shortest way to reach Tawang for safety and security in future. Yes. And sir, एक और रोड है अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड along the foothills, असम अरुणाचल बॉर्डर से नितिन गडकरी जी का इनिशिएटिव से ये सड़क बनाना था। डीपीआर सारा सब तैयार हो गया। इसके लिए इसको भी अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड भूटान बॉर्डर टू नेपाल नागालैंड बॉर्डर तक सड़कें एक इंडस्ट्रियल रोड बनाना है। इसके लिए भी गडकरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एट द एंड सर, विथ योर परमिशन फॉर फ्यू सेकेंड, एक इस नेशनल हाईवे एंड एनएसआई डीसीएल में मैं मिनिस्ट्री को एक चीज जानना चाहता हूँ, जब आप में इस चीज को बताएंगे। जैसे टेंडर होता है नेशनल हाईवे में या एनएसआई डीसीएल में, as per the CBC guideline, the lowest bidder should be offered Yes. for the construction. Sir, इसमें क्या है? -27, -30, that means 100 रुपया का काम को 50 रुपीज से आप सड़कें कैसे Yes. बनाएंगे? There is a chance of compromise on the फिर देव जी quality of the road. समाप्त कीजिए। समाप्त। Sir, in conclusion, साथ में forest clearance, CBC forest clearance that really delayed the project, especially in mountainous area. धन्यवाद। इसके लिए श्री इस हसनैन चीज मसूदी जी। को और ऑनरेबल मिनिस्टर देखे, so that स्मूथली कंस्ट्रक्शन वर्क काम चले। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस पायदार नेट की तरह जो सड़कें बना रहा है, धन्यवाद। इसको और आगे बनाएंगे और गति शक्ति के साथ देश आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much.